हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा क्लासेस। मैं अंजलि। आज हम ये पढ़ेंगे कि दो समीकरणों को वृज गुणन विधि से कैसे हल करते हैं, है ना। तो वृज गुणन विधि के लिए सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण होंगे। जो दो समीकरण होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ये समीकरण फर्स्ट होता है। दूसरा समीकरण होगा वो इस फॉर्म में होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। जरा इन दो समीकरणों को हम समझ लेते हैं। पहला समीकरण जो है उसमें दो चर है, एक x है और एक y है, और एक अचर पद c1 है। तो x के आगे जो भी पद होगा उसे हम a1 कहेंगे, y के आगे जो पद होगा उसे b1 कहेंगे, और उसके बाद जो भी बचेगा उसे c1 कहेंगे। दूसरे समीकरण में x के आगे जो होगा उसे a2 कहेंगे, y के आगे जो होगा उसे b2 कहेंगे, और उसके बाद जितने भी अचर पद बचेंगे उसे सारे हम c2 कहते हैं। और एक चीज और, सारे पद LHS में होने चाहिए, RHS में 0 है ना। तो ये दो समीकरण हमारे पास होते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब हमें इसे वृज गुणन विधि से हल करना है। तो वृज गुणन विधि के लिए बस हमें दो फॉर्मूले याद करने होते हैं, x का और y का, है ना। तो यहाँ देखेंगे, जब हमें x का फॉर्मूला निकालना हो तो करते क्या है ना, x वाले को ढक देते हैं। याद करें क्या आसान विधि है। x का फॉर्मूला निकालना हो तो x वाले को ढक देंगे। अब हमारे पास ये चार पद बचते हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। b1 c2, b1 में c2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है b1 c2 माइनस, अब क्या करेंगे, b2 में c1 से गुणा करेंगे, b2 c1, है ना। अब बटा के नीचे क्या होगा, तो बटा के नीचे हो जाता है a1 b2, a1 में b2 से गुणा करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का मान हो जाता है। y का निकालना हो तो y को निकालने के लिए फिर हम y वाले को ढक देते हैं, y वाले को ढक देंगे। अब इसमें और इसमें गुणा करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1, बटा के नीचे वही होगा जो यहाँ है। तो ये हो जाता है a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। अब इसको याद करने का एक और तरीका हो सकता है, आपको x का निकालना है तो x वाले को ढक देते हैं। अब बचा bc, तो यहाँ भी bc लिख देते हैं, यहाँ भी bc लिख देते हैं। यहाँ 1 2 2 1। यहाँ y वाले का मान निकालना है तो y वाले के लिए y वाले को ढक दिया, तो बचा क्या, ac। तो यहाँ हमने लिखा ca, नीचे ab दोनों का सेम रहता है, ca। यहाँ हमने लिखा 1 2 2 1, यहाँ भी है 1 2 2 1, और दोनों का नीचे वाला सेम रहता है, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ भी होगा 1 2 2 1 1 2 2 1। तो ओवरऑल अगर हम दोनों में देखते हैं तो यहाँ भी 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। हमें ऊपर में BC लिखना होता है, x वाले को निकालना है तो BC लिखेंगे, y वाले को निकालना है तो CA लिखेंगे। बस हमें इतना याद रखना है, तो ये फॉर्मूला हमें याद हो जाता है ना। अब इस पर हम करते क्या है, दो चार क्वेश्चंस बना लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, 2x प्लस वाई माइनस 5 = 0। दूसरा समीकरण हो जाता है 3x प्लस 2y माइनस 8 = 0। ये इक्वेशन सेकंड हो जाता है। दो चार एग्जाम्पल से अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से हमें ये समझ में आ जाता है। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 को शुरू करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, a1 लेते हैं। a1 कितना है, b1 कितना है, c1 कितना है, a2 कितना है, b2 और c2, है ना। पहले समीकरण में सारा a1 b1 c1 यानी 1 1 1 होता है। दूसरे समीकरण में 2 लगता है क्योंकि ये दूसरा समीकरण है, तो ये हो जाता है a2 b2 c2। मैंने जैसे पहले बताया ना, पहले समीकरण के x के आगे जो भी हमें टर्म दिखता है, जो भी पद दिखता है वो 2,
y के आगे जो होगा 1 और जो बचेगा वो c1। दूसरे समीकरण में x के आगे जो होगा a2, y के जो होगा b2 और ये जो बचेगा वो c2। फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है। b1 1, c2 -8 माइनस b2 2, c1 -5 बाय a1 है 2, b2 2, a2 है 3 × 1 प्लस माइनस माइनस 8 में 1 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस माइनस प्लस 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3। 10 के आगे प्लस है और 8 के आगे माइनस है, इसका मतलब 10 में से 8 हमें माइनस करना है। तो 10 से 8 जाता है 2 और 4 से 3 जाता है 1। बट्टा के नीचे 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 2/1 बराबर 2 हो जाता है। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब y के लिए देखते हैं। c1 है -5, c1 a2 है 3, c2 है -8, a1 2 बाय a1 b2, a1 है 2, b2 2 माइनस a2 है 3 और b1 हो जाता है 1। माइनस 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, माइनस माइनस प्लस 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, बट्टा 2 में 2 से गुणा किए 4, माइनस 3 में 1 से गुणा किए 3। 16 के आगे प्लस और 15 के आगे माइनस है, इसका मतलब वो हमने 16 में से 15 माइनस करना है। तो 16 से 15 जाता है 1, 4 से 3 जाता है 1/1 का मतलब हुआ 1। तो ये हमारा आंसर हो गया x का और y का। अगर एग्जाम हॉल में है और इसे चेक करना हो तो इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में ही रख के चेक कर लेंगे आपका आंसर। अगर वहां सही आ जाता है इसका मतलब हमने जो बनाया है वो सही है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे है 2x + y - 5 = 0। 2 x की जगह हमने रखा 2 प्लस y की जगह रखा 1 - 4 = 0। 2 में 2 से गुणा किया 4 प्लस 5, 4 + 1 -5 = 0। 4 में 1 जोड़ा 5 - 5 = 0। 5 में से 5 गया 0 = 0। दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बनाया है वो सही है। तो इसे आप एग्जाम हॉल में हो तो आंसर तो हमारे पास होता नहीं है, तो एक बार वहीं चेक कर ले, ज़्यादा सही रहेगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, एक और सॉल्व कर लेते हैं। हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, मैं इसे ही रहने देती हूँ, बस इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है। (3x + 4y - 10 = 0। ये समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण है 2x - 2y -2 = 0। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हम इसे a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 लेना है। तो जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बता दिया आपको, पहले समीकरण में x के आगे जो होता है वो a1 होता है, तो a1 हो जाता है 3, y के आगे जो होगा वो b1, उसके बाद जो भी बचता है वो सारा c1। दूसरे समीकरण में x के आगे जो होगा वो a2, y के आगे जो होगा वो b2 और उसके बाद जो बचते हैं वो c2। हमें a1 b1 c2 ये सारे मान पता हो गया। अब हम उस वैल्यू जो भी है ना उसे भी इसमें पुट करेंगे, इसमें रखेंगे। b1 है 4, दोनों के बीच कोई सा नहीं ना गुणा है, b1 c2 माइनस b2 c1, b2 है -2 और c1 है -10 बटा a1 b2, a1 है 3 इंटू -2 माइनस a2 है 2 और b1 4 प्लस माइनस माइनस 4 में 2 से गुणा किया 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 में 2 से गुणा किया 20 बट्टा प्लस माइनस माइनस 3 में 2 से गुणा किया 6 माइनस 4 में 2 से गुणा किया 8। यहाँ देखेंगे दोनों के आगे माइनस है, जब दोनों के आगे माइनस हो तो माइनस का साइन देके दोनों को जोड़ देते हैं, 28 हो जाता है। नीचे में भी दोनों के आगे माइनस है तो माइनस का साइन देके दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 6 14, माइनस से माइनस कट जाता है, 14 से 28, 14 के टेबल में 2 बार आता है
तो ये 2 बार कट जाता है। इसका मतलब वो x का मान आ गया 2। अब y का मान निकालते हैं। C1 है -10, A2 है 2, -C2 -2, A1 3। नीचे दोनों की वैल्यू सेम है तो ये वाला भी यही होगा। 3 × -2 × 4 -10 में 2 से गुणा करेंगे 20, माइनस प्लस 3 में 2 से गुणा किया 6, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस प्लस 3 में 2 से गुणा किया 6, -4 में 2 से गुणा किया 8। यहाँ देखेंगे 6 के आगे प्लस है और 20 के आगे माइनस है, तो 6 से 20 माइनस करेंगे, तो 6 से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है -14, क्योंकि हम कम से अधिक को माइनस कर रहे हैं। 6 से 8 कम से अधिक नहीं जाएगा, तो माइनस का साइन देके अधिक वाले से कम को घटा देते। 8 से 6 जाता है 2, माइनस से माइनस कट जाता है, 2 से कटेगा 7 बार में। इसका मतलब ये हुआ x का मान आ गया 2 और y का मान आया 7। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक चीज यहाँ देखेंगे, इसके आगे माइनस नहीं है, इक्वल का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस का साइन देके दोनों को जोड़ेंगे, तो 6 8 14 हो जाता है। और जब ये 14 से 14 कटेगा ना तो एक बार में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ x का मान आया 2 और y का मान आया 1। अब इस दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड किसी में डाल के आप चेक कर सकते हैं, वहाँ हमारा आंसर क्लियर हो जाता है कि हमने जो बनाया है वो सही आया है या नहीं आया। तो यहाँ हमने वृज्ज गुणन विधि को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।